जय श्री कृष्णा भक्तजनों, मैं आपका इस चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम भगवत गीता के ध्यान योग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज के इस छठे अध्याय के दूसरे भाग में ध्यान योग के कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों के बारे में मैं आपको अवगत करने जा रहा हूं। अब मार्ग और लक्ष्य क्या है, इसका रहस्य जान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ऋषि योग प्राप्त करना चाहता है उसके लिए कर्म ही साधन कहा जाता है। उसी ऋषि के लिए जिसने योग शांति प्राप्त कर ली है उसे साधन कहा जाता है। जो व्यक्ति लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता और जो ध्यान में अपने मन को स्थिर नहीं रख पाता, उसके लिए कर्म या कर्म एकाग्रता और आत्म सुधार में स्वयं को स्थापित करने का साधन है। संसार में बिना किसी अहंकारी धारणा और कर्मों के फल की इच्छा के काम करने से मन शुद्ध हो जाता है और स्थिर ध्यान के अभ्यास के लिए उपयुक्त हो जाता है। जब आवश्यक मात्रा में एकाग्रता प्राप्त हो जाती है और उसका मन जीत लिया जाता है, तो उसकी व्याकुलताएं पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाती है। मानसिक विकास की उस अवस्था में उसका मन पूरी तरह से आत्मा में स्थिर हो जाता है। ये दोनों साधन विरोधाभासी नहीं है। एक नौसिखिया के लिए निस्वार्थ कर्म आवश्यक ही है, लेकिन एक विकसित साधक को आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए, गहन ध्यान के लिए अधिक शांति और आत्मनिष्कासन की आवश्यकता होती है। तब उसके सभी कार्य पूर्ण समता के साथ किए जाते हैं। जब कोई व्यक्ति इंद्रिय विषयों या कार्यों में आसक्त नहीं होता है, सभी विचारों को त्याग देता है, तो उसे योग प्राप्त हुआ कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर योगारूढ़ की शारीरिक और मानसिक स्थिति की व्याख्या करते हैं। जो योग में स्थित है, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों या बाह्य जगत के कार्यों के प्रति मानसिक आसक्ति से रहित होता है, तो उसे मन पर प्रभुत्व प्राप्त हो जाता है। जब मन इंद्रिय विषयों या क्रिया क्षेत्रों के प्रति आसक्ति के लेश मात्र भी रहित होता है, तब भी यह संभव है कि वह अपनी ही लालसा और कामना की शक्ति से विचलित हो जाए। मन की आंतरिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न ऐसी गड़बड़ियाँ बाह्य जगत के विषयों द्वारा उत्पन्न गड़बड़ियों से अधिक विनाशकारी होती है। यहाँ पर श्री कृष्ण संकेत करते हैं कि जिसे अपने मन पर पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त हो गया है, वह है जिसने न केवल बाह्य जगत में सभी इंद्रिय संपर्कों और गतिविधियों से स्वयं को अलग कर लिया है, बल्कि अपने मन में उठने वाले सभी संकल्प अशांतियों पर भी विजय प्राप्त कर ली है। ऐसा व्यक्ति ध्यान के क्षण में उस आंतरिक अवस्था में योगारूढ़ कहलाता है। मनुष्य को स्वयं ही अपना उत्थान करना चाहिए। उसे स्वयं को नीचा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं ही अपना मित्र है और वह स्वयं ही अपना शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपना उत्थान करना चाहिए। यदि मनुष्य को अपने आप को पशुवत जीवन से ऊपर उठाकर अपने भीतर छिपी हुई सभी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संभावनाओं के साथ एक श्रेष्ठ जीवन में पहुंचाना चाहता है, तो उसे अपने भीतर की निम्नतर प्रवृत्तियों को पूर्णता के उच्चतर स्तर में परिवर्तित करना होगा, जो उसका मूल स्वभाव है। मनुष्य मूलतः एक बहुल व्यक्तित्व है। वह सोचता है कि उसे नैतिक रूप से मजबूत, नैतिक रूप से परिपूर्ण, शारीरिक रूप से प्रेममय और सामाजिक रूप से अनुशासित आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए, लेकिन वास्तविक व्यवहार में वह हमेशा अपने ही राग द्वेष, पसंद नापसंद, प्रेम घृणा
और आदि का शिकार होता है। जब तक वह अपने द्वैत को नहीं पहचानता तब तक उसके लिए कोई धर्म नहीं हो सकता। लेकिन यदि वह अपने भीतर के निम्नतर को उच्चतर के समान उज्जवल बनाना चाहता है तो उसे धर्म नामक तकनीक को अपनाना होगा। वे प्रक्रियाएं जिनके द्वारा निम्नतर को उच्चतर के नियंत्रण और अनुशासन में लाया जाता है उन्हें आध्यात्मिक अभ्यास कहा जाता है। आत्म पुनर्वास की यह प्रक्रिया किसी बाहरी मदद से नहीं की जा सकती, बल्कि इसे स्वयं ही अकेले ही पूरी तरह से स्वयं ही करना होगा। शिक्षक, शास्त्र और मंदिर आदि सभी केवल मार्गदर्शक है और वास्तविक उपलब्धि साधक की अपनी गलतफहमियों से बाहर आने की क्षमता पर निर्भर करती है। अब तक सुझाया गया कदम केवल आधा रास्ता तय करता है और भगवान द्वारा सुझाए गए आधे हिस्से में यह देखना है कि उसके बाद आत्मा अपने पुराने सांसारिक अस्तित्व के स्तर पर न गिर जाए। जब निम्नतर खुद को उच्चतर द्वारा सही होने देता है तो उच्चतर उसका मित्र कहलाता है, लेकिन जब निम्नतर खुद को उच्चतर द्वारा नियंत्रित नहीं होने देता तो बाद वाले उसका दुश्मन माना जाता है। परम हमारे भीतर है। यह हर दिन के जीवन की व्यक्तिगत चेतना के अंतर्गत आने वाली चेतना है, लेकिन उसके अनुपात में नहीं। दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। हालांकि परम को वह व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो इसे बचाने के लिए अपना जीवन खोने के लिए तैयार है। अधिकांश भाग के लिए हम अपने भीतर आत्मा से अनभिज्ञ है, क्योंकि हमारा ध्यान उन वस्तुओं में लगा रहता है जिन्हें हम पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। हमें अपने भीतर दिव्य के बारे में जागरूक होने के लिए उनसे दूर होना चाहिए। यदि हम अपने साधारण जीवन की व्यर्थता, अप्रासंगिकता और गंदगी को नहीं समझते तो सच्चा आत्मा हमारे साधारण जीवन का शत्रु बन जाता है। सार्वभौमिक आत्मा और व्यक्तिगत आत्मा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। सार्वभौमिक आत्मा व्यक्तिगत आत्मा का शत्रु या मित्र हो सकती है। यदि हम अपनी सुंदर लालसाओं और इच्छाओं को वश में कर ले, यदि हम अपनी स्वार्थी इच्छा को न अपनाएं, तो हम सार्वभौमिक आत्मा के माध्यम बन जाते हैं। यदि हमारे आवेगों पर नियंत्रण हो और यदि हमारा व्यक्तिगत आत्मा सार्वभौमिक आत्मा को समर्पित हो जाए तो सार्वभौमिक आत्मा हमारा मार्गदर्शक और शिक्षक बन जाती है। हम में से प्रत्येक को उठने या गिरने की स्वतंत्रता है और हमारा भविष्य हमारे अपने हाथों में ही है। इस तरह से हमने ध्यान योग के कुछ रहस्य को समझा है। तो भक्तजनों, ध्यान योग के और भी कई रहस्य हैं जो मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। जय श्री कृष्णा।